चलो डेरिवेशन है प्रूफ दैट प्रूफ केप्लर्स सेकंड लॉ। केप्लर सेकंड लॉ क्या बोलता है? एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हम लोग को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? एरिया स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज, मतलब बेसिकली मैथमेटिकली हम लोग को ये सॉल्व करना है कि एरियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जितना एरिया स्वीप करता है इज कांस्टेंट। यही करना है ना? चलो अब ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी मैंने आपको क्या बोला? रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, डी ए बाई डी टी, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेशन जो होगा, पहले डायग्राम बनाओ। ये हो गया फोकस वन एंड फोकस टू। अब यहाँ पे मान लो सन है, यहाँ से रेडियस वेक्टर पहले बना लो। प्लैनेट मान लो यहाँ पे है, ये हो गया रेडियस वेक्टर, है ना। और ये कुछ टाइम में यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता है, पोजीशन टू है, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल को लिख लो डेल्टा थीटा, और ये जो एरिया है, एरिया को लिख लो डेल्टा ए, स्मॉल एरिया ए। तो यहाँ पे लिख लो लेट एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू डेल्टा ए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए? हाफ बेस इनटू हाइट, डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू, है ना। देखो ट्रायंगल को अच्छे से देखोगे तो बेस कितना हो गया, मैं इस डिस्टेंस को बेस ले सकता हूँ, है ना। और बेस क्या होगा? पैरेलक्स थ्योरम लगाओ, हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? फॉर स्मॉल एंगल, ये अगर रेडियस है और ये अगर स्मॉल एंगल थीटा है, हाँ, तो लेंथ ऑफ आर कितना होता है? आर इंटू थीटा, यही पढ़े थे, रेडियस इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा हाफ बेस हो गया मेरा, वेयर बेस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और हाइट कितना हो गया? हाइट तो आर ही हो गया, यहाँ पे भी आर ही है ऑलमोस्ट, है ना। हाइट हाइट तो आर ही है, रेडियस वेक्टर हाइट है आर। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, यही हो जाएगा डेल्टा है, हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा ए
अपॉन डेल्टा टी या डी टी जो भी है, डेल्टा टी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डी बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, सारे डेल्टा को डी बना, implies dA by dt is equal to d by dt half r square। अब इसको हाफ बाहर आ जाएगा, रेडियस भी, हाँ रेडियस भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, हाफ बाहर आर स्क्वायर बाहर, अंदर डी थीटा बाई डी टी रह जाएगा, है ना। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर, आ गया, तो डाल दो इक्वेशन 1। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू एम वी आर। आई अभी मत लो, आई मत लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम नहीं है, एम वी आर, वेयर v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो मैं L को क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम। तो आर स्क्वायर ओमेगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा L बाई एम। मैं एम को नीचे लेके चला गया। अब इस को इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा की जगह में एल बाई एम लिख दूंगा, तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एल बाई एम। हो जाएगा, या फिर मैं अगर 2m ऊपर ले गया, 2m डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं टॉर्क का फंडा लाऊंगा। अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला ही है, हाँ, ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई टू एम। अगर आपको एरियल वेलोसिटी निकालना बोले तो ये फॉर्मूला, ये एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है समझ में, एल बाई टू एम। अब आगे क्या करते हैं, टाउ ऑल्सो, टाउ टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है, सन इस डायरेक्शन में लगा रहा है और आर इस डायरेक्शन में है, तो आर और एफ के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो थीटा कितना, 180 हो गया। इन दिस सिचुएशन
force is passing through center implies angle between R and F. Angle between radius vector and force vector. Force कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज 180. साइन 180 कितना होता है? जीरो. हाँ, साइन 180 कितना होता है? जीरो. तो फिर टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा. ऑल्सो हमने और एक क्या चीज पढ़ा है? जो टॉर्क होता है वो dl बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये कौन सा लॉ था? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन. याद करो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ लीनियर मोशन में क्या होता था? P इज इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. इसी को रोटेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? P के जगह L आ जाएगा और F के जगह टॉर्क आ जाएगा. आ जाएगा ना? तो टाउ तो अपना जीरो आया. दिस इंप्लाइज dl बाई dt इक्वल टू जीरो. टाउ का वैल्यू जीरो आया था. किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब वो कांस्टेंट होता है. तो दिस मींस L इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व हो रहा है. कांस्टेंट या कंजर्व. अब L अगर कांस्टेंट है, L का वैल्यू क्या था? देखो, L था 2m dA बाई dt फ्रॉम इक्वेशन 3. यहाँ पे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 L इज इक्वल टू 2m बाई. अब L का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब 2m dA बाई dt भी कांस्टेंट है ना? अब देखो, 2m dA बाई dt में मास तो कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है. मास ऑफ प्लैनेट तो कांस्टेंट ही होगा, प्लैनेट का मास चेंज नहीं होता. तो इस फैक्टर को अगर हटा भी दे तो हमारे पास dA बाई dt बचता है, जो चेंज हो सकता है. बट ये पूरा अगर कांस्टेंट है, दैट मींस dA बाई dt इज कांस्टेंट. ये हो गया आपका केपलर सेकेंड लॉ प्रूफ. यही बोला था ना उसने कि रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरिया बाय द रेडियस वेक्टर इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो dA बाई dt इज कांस्टेंट. समझ में आया क्या? ऊपर से दिखा देता हूँ एक बार. सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया. एरिया स्वेप्ट डेल्टा ए ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आ गया. उसके बाद दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया. ए बाई डी टी इतना आ गया, हाफ आर स्क्वायर बाहर निकल गया, अंदर डी टी बाई डी थीटा, इसको ओमेगा ले लिया, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा आ गया. एल होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा की जगह एल डाल दिया. यहाँ पे हाफ एल आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ एल बाई एम आ गया. ठीक है. उसके बाद 2m को मैं ऊपर ले गया, एल इज इक्वल टू 2m के बाई डी टी आ गया. फिर टॉर्क निकाला, क्योंकि थीटा 180 था तो टॉर्क जीरो आ गया. टॉर्क होता है डीएल बाई डी टी, तो डीएल बाई डी टी भी जीरो आ गया. डीएल बाई डी टी कब जीरो होगा? जब एल कांस्टेंट होगा. और एल क्या था? 2m डी ए बाई डी टी, तो जहाँ पे 2m ऑलरेडी कांस्टेंट है तो डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा. ये आ गया आपका केपलर सेकंड लॉ.
समझ में आया क्या?